राम राम दोस्तों। बात करेंगे रामायण की। रामायण में दो पात्र हैं, राम और रावण। राम तो हम बन पाए या नहीं बन पाए, हम रावण तक भी कभी ज्ञानी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बात पे हम आज अध्ययन करेंगे। रावण के 10 सिर थे, अर्थात अर्थात क्या उनके शरीर के ऊपर 10 सिर लगे हुए थे? नहीं। इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग की तुलना 10 दिमाग जोड़े जाएं अगर, तो उतना बड़ा दिमाग था उनका। 10 दिमाग जितना IQ था उनके पास। जैसे हम कहते हैं अमूमन कि उस घर की जो बहू है ना, उसके 4 हाथ हैं, और दूसरे घर में है उसका 1 हाथ भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसके 4 हाथ हैं, 2 हाथ होते हुए भी वो 4 हाथों के जितना काम कर जाती है। एक तरफ चाय रख देती है, दूसरी तरफ सब्जी चढ़ा देती है, तीसरी तरफ चपातियाँ लगाना शुरू कर देती है। तो और दूसरी तरफ जो जिसको एक ही हाथ उससे चाय ही बन जाए टाइमली, तो वही बहुत बड़ी बात है। रावण वो थे जिनके पास रासायनिक ज्ञान सबसे ज़्यादा था। अर्थशास्त्र के वो बहुत बड़े गुरु थे। ग्रंथों की उनके पास पूरा ज्ञान था। जिनके गुरु शंकर थे, जिन्होंने शिव तांडव श्रोत लिखा, वो रावण थे। लेकिन फिर भी वो एक तपस्वी से हार गए। क्या कारण रहा? इसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो ये कि राम के पास जो था वो पर्याप्त था, जबकि रावण के पास जो था वो पर्याप्त नहीं था। राम जंगल में शूर्पणखा से मिलते हैं और शूर्पणखा उनके प्रेम में पड़ जाती है और कहती है कि राम, यहाँ जंगल तो है, तुम मुझसे प्रेम कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो। तो राम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये वो शूर्पणखा है जो आज भी अगर गिनती की जाए सभी पूरे संसार की सुंदरियों में, तो उनमें चौथे 5वें नंबर पर वो नारी आती हैं, वो औरत आती हैं अपनी अनिध्य सुंदरता में। और उस औरत को राम ने क्या कहा जब उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और वो जंगल में थे, उन्हें कोई नहीं देख रहा था, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि शूर्पणखा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा विवाह हो चुका है, मैं आपसे प्यार प्रेम में नहीं पड़ सकता। तो वो लक्ष्मण को कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो लक्ष्मण भी कहते हैं कि मेरी भी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है शूर्पणखा, मैं आपके साथ शादी या प्रेम में नहीं पड़ सकता। उसने बार बार समझाया कि देखो, हम जंगल में हैं और जंगल में आप लोगों को कौन देख रहा है, क्या आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं? तो और आपकी जो पत्नी है वो तो अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ करके आपके साथ गांव में आ ही चुकी है, तपस्वियों की तरह जंगल में आ ही चुकी है, तो वो मेरे साथ भी निभा लेगी, आप मुझे भी बंधन में डाल दीजिए। बार बार समझाने के बावजूद जब शूर्पणखा नहीं मानी, तो अंततः लक्ष्मण को हथियार उठाना पड़ा और उसका गुस्सा रावण को था, जो पूरी आप कथा में सुनते हो। और दूसरी तरफ रावण है, जिनकी पत्नी मंदोदरी 5 कन्याओं में आती है। उसको छोड़ करके वो
उन तपस्वियों के पत्नी का हरण करना चाहता है, सिर्फ ये सुन करके कि उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। वो जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। देखो, इंसान को महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, जितनी भी ऊंची रखे, लेकिन हाँ, लालच नहीं। रावण ने लालच किया किसी और की पत्नी का और अपनी पूरी नगरी के लोगों का विध्वंस कर डाला। एक नारी को अपने वश में करने के लिए, जो कि किसी और की विवाहित स्त्री थी, और यही उसके विध्वंस का कारण बना। मेरी इस बात से अगर कोई आप में से 10 मर्द भी इस बात को समझ जाएं कि जब आप शादीशुदा हो तो उसके बाद आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना है, नहीं तो उसका रावण की तरह विध्वंस होना निश्चित है। इस बात पे हमेशा अमल करें कि जो पर्याप्त है वही, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। राम राम।